आज का टॉप डिफेंस अपडेट। जर्मनी एक बार फिर इंडिया के 114 फाइटर जेट डील में अपनी जगह बनाना चाहता है। चांसलर ओलाफ स्कोल्ज खुद यूरो फाइटर टाइफून को सपोर्ट कर रहे हैं और टाइफून को इंडिया के आसमान में उड़ते देखना चाहते हैं। टाइफून एक अत्याधुनिक फाइटर जेट है जिसे एयरबस, BAE सिस्टम और लियोनार्डो ने बनाया है। पिछले साल के कंपटीशन में यह दूसरे नंबर पर था, पर इस बार स्कोल्ज इसे लीड में लाना चाहते हैं। इंडियन एयरफोर्स का MRFA टेंडर दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर जेट कंपटीशन है। इस कंपटीशन में डेसॉल्ट का राफेल टॉप पे है, साथ ही लॉकहीड मार्टिन का F-21, बोइंग का F-15EX, साब का ग्रिपन और यूरो फाइटर टाइफून है। इंडिया अपने पुराने MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए नए जेट ढूंढ रहा है जिसमें परफॉर्मेंस और प्राइस दोनों का बैलेंस हो। यूरो फाइटर ऑफिशियल को यकीन है कि इस बार वो राफेल से कम प्राइस पर टाइफून को ऑफर कर सकेंगे। स्कोल्ज की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से जर्मनी का इंटरेस्ट क्लियर हो गया है। जर्मनी न सिर्फ फाइटर जेट सेल करना चाहता है बल्कि इंडिया के साथ डीपर डिफेंस और इंडस्ट्रियल टाई भी स्टेब्लिश करना चाहता है। टाइफून में हाईटेक वॉरफेयर के लिए एगिलिटी और एडवांस सेंसर है, लेकिन राफेल से कंपटीशन काफी टफ है क्योंकि राफेल का प्रूवन रिकॉर्ड इंडिया में उसको एज दे सकता है। इंडिया का MRFA टेंडर ग्लोबल लेवल पर हिट हो रहा है और फाइनल डिसीजन परफॉर्मेंस, प्राइस और पार्टनरशिप पर होगा। यूरो फाइटर का बिड स्ट्रॉन्ग है, पर क्या ये इंडिया के स्काई में जगह बना पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। भारत की UAV टेक्नोलॉजी में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। इजरायली एल्बिट सिस्टम ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए नए मेल या HL UAV बनाने के लिए ज्वाइंट डेवलपमेंट का ऑफर दिया है। यह पार्टनरशिप भारत को एक एडवांस UAV डेवलप करने का मौका देगी जो स्पेशली इंडियन रिक्वायरमेंट को टारगेट करेगा। यह ऑफर एक ऐसे टाइम में आया है जब DRDO का तपस और आर्चर NG प्रोजेक्ट काफी टेक्निकल इशू और डिले का सामना कर रहा है। तपस जो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक मेल UAV बनाने का एक इम्पोर्टेंट कदम था, लेकिन क्रिटिकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया। इसलिए आर्म फोर्सेस अब जल्दी से एक सोल्यूशन चाहती है। एल्बिट सिस्टम पहले से ही इंडिया में अडानी डिफेंस के साथ मिलकर हर्मिस 900 UAV सप्लाई कर रहा है जो आर्मी और नेवी के सर्विलियंस और रिकोनेसेंस मिशन में काम आ रहा है। लेकिन इस बार एल्बिट एक बड़े और यूनिक प्रोजेक्ट का ऑफर दिया है। यह सिर्फ एक लाइसेंसिंग या असेंबली प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि फुल डिजाइन और डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। इस डील में इंडिया और इजराइल की टेक्निकल स्ट्रेंथ कंबाइन होगी, जिसमें इजराइल का एडवांस डिजाइन और UAV डेवलपमेंट का तजुर्बा और भारत का स्वदेशी कंटेंट और टेक्नोलॉजी शेयर होगा। ये UAV इंडिया के स्पेसिफिक नीड्स को कैटर करेगा जो हमारी टफ टेरेन और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को मैच करेगा। अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स भी इंडिया के लिए एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यह अमेरिकी फर्म DRDO के ADE को एक HAL UAV प्रोग्राम पर कंसल्ट करेगा। यह वही कंपनी है जो इंडिया के साथ 31 MQ-9B की रिसेंट डील में शामिल थी। जनरल एटॉमिक्स के साथ यह पार्टनरशिप भारत के UAV प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने में हेल्प करेगी। आगे देखना होगा कि एल्बिट और भारत की ये ज्वाइंट इनिशिएटिव क्या इंडिया को UAV टेक्नोलॉजी में एक नया दौर में ले जाएगी, लेकिन यह पार्टनरशिप भारत की डिफेंस आत्मनिर्भर को जरूर बूस्ट करेगी। इंडिया का एक नया और एडवांस वेपन स्मार्ट मिसाइल सिस्टम जल्द ही दुनिया में नाम कमाने वाला है। DRDO द्वारा तैयार किया गया यह सिस्टम साउथ एशियन और ईस्ट एशियन देशों में भी इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है। यह हाइब्रिड मिसाइल सिस्टम एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी ASW कैपेबिलिटी इनहेंस करने के लिए एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। स्मार्ट सिस्टम एक कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है जो सुपरसोनिक स्पीड में एक लाइट वेट टॉर्पीडो को अपने टारगेट के पास ले जाता है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे कि सॉलिड प्रोपल्सन, प्रिसीजन इनर्शियल नेविगेशन और पैराशूट मैकेनिज्म है जो टॉर्पीडो को सही जगह पर रिलीज करता है। जो अंडर वाटर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में यह फीचर स्मार्ट को फास्ट और एक्यूरेट बनाता है। यह सिस्टम उन देशों के लिए काफी फायदेमंद है जो सबमरीन और वॉरफेयर जैसे एक्सपेंसिव ASW असेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। DRDO के मुताबिक कई एशियन कंट्री अब स्मार्ट सिस्टम को अपने कोस्टलाइन डिफेंस के लिए कंसीडर कर रही है। स्मार्ट सिस्टम के ट्रायल्स इंडियन नेवी के साथ हो रही है और ये सक्सेसफुल होने के बाद इसके प्रोडक्शन और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का रास्ता साफ हो जाएगा। इंडियन नेवी इसे कोस्टल डिफेंस में इंटीग्रेट करने का प्लान बना रही है जो देश के वास्ट कोस्टलाइन को ज्यादा सिक्योर करेगा। अगर स्मार्ट सिस्टम इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होता है तो ये इंडिया को ग्लोबल डिफेंस सप्लायर में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनने में मदद करेगा। DRDO के इस इनोवेशन से इंडिया के मैरीटाइम डिफेंस में एक नया चैप्टर ऐड हो जाएगा।
डिफेंस एनालिस्ट अंगद सिंह ने इंडिया टुडे से बात करते हुए एमआरएफए टेंडर पर अपना व्यू पॉइंट दिया। सिंह ने कहा कि अगर ओपन टेंडर कंडक्ट किया जाता है तो ये सिर्फ टाइम और रिसोर्स का वेस्ट होगा। इंडियन एयरफोर्स को 114 एडवांस फाइटर जेट की जरूरत है और उनका क्लियर मैसेज है कि वो राफेल चाहते हैं। इंडियन एयरफोर्स की टारगेट 42 स्क्वाड्रन है, लेकिन अभी उनके पास कम है और ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पर थ्रेट्स का सामना करने के लिए एमआरएफए प्रोग्राम इस गैप को फिल करने की कोशिश है। राफेल सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए नहीं है, इस जेट के साथ इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट भी है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लेकर एडवांस रडार तक सब कुछ कवर करता है। राफेल को सिलेक्ट करने से ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, जो इंडियन एयरफोर्स को एक न्यू एयरक्राफ्ट को कॉम्प्लेक्सिटी से बचाएगा। सिंह कहते हैं कि ओपन टेंडर से डिले होगा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पता है कि इंडियन एयरफोर्स की जरूरत क्या है और उनकी पसंद राफेल जेट है। उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट एक ओपन टेंडर प्रोसेस शुरू करती है तो ये सिर्फ टाइम वेस्ट होगा क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पहले से ही राफेल चाहती है, मतलब उन्हें किसी और ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है और उनकी प्रेफरेंस क्लियर है। अंगद सिंह का ये विचार इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए एक प्रैक्टिकल और समझदारी भरा अप्रोच है। अगर राफेल को सिलेक्ट किया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी और भी स्ट्रांग होगी। इसके अलावा राफेल का सिलेक्शन इंडिया को एक मजबूत साथी यानी फ्रांस के साथ संबंध बनाने में हेल्प करेगा, जो डिफेंस कॉपरेशन को एनहेंस करेगा। इंडिया अपने फ्रंटलाइन फाइटर जेट जैसे सुखोई 30 मार्क आई के लिए फॉरेन इंजन टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, जो देश के डिफेंस के लिए एक बड़ी कमजोरी है। यहाँ पर हम रशियन AL-31F इंजन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस इंजन को इंडिया ने खुद से डेवलप या उसकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर पाया है। इसलिए इंडिया को इस इंजन के लिए रसिया पर निर्भर होना पड़ रहा है, जो आगे चलकर देश की डिफेंस कैपेबिलिटी पर असर डाल सकता है। HAL ने AL-31F का लाइसेंस असेंबली और ओवरहॉल करना सीख लिया है, लेकिन इंजन के कोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर उनका कंट्रोल नहीं है। वहीं चाइना ने अग्रेसिवली फॉरेन इंजन को रिवर्स इंजीनियरिंग किया है, जबकि इंडिया ने टेक्निकल और लीगल रुकावट की वजह से ऐसा नहीं किया। लेकिन चाइना की अप्रोच अलग है। उन्होंने J-20 फाइटर जेट के लिए AL-31F इंजन का इस्तेमाल किया और फिर खुद से इंजन डेवलप करने में भारी इन्वेस्टमेंट किया। उनका WS-10 इंजन अब ऑपरेशनल है, जबकि इंडिया का कावेरी इंजन अब तक डेवलपमेंट चैलेंज से गुजर रहा है। AMCA के लिए स्वदेशी इंजन का होना बहुत जरूरी है। अगर इंडिया ने AL-31F का रिवर्स इंजीनियरिंग किया होता तो एक डिट्यून्ड वेरिएंट AMCA के लिए बड़ी मदद कर सकता था। स्वदेशी इंजन से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता, ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटी कम होता और कॉस्ट भी कंट्रोल में रहता। लेकिन फॉरेन इंजन पर डिपेंडेंसी इंडिया को काफी रिस्क का सामना करना पड़ेगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।